दरबार से जुड़े जितने भी भक्त हैं, शिष्य हैं, बाबा मां के, सब जानते हैं दरबार की कार्यशैली क्या है, विधियां क्या हैं, दरबार की शक्तियां क्या हैं। समाज को संदेश देना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक मानव का अर्थ बच्चा भी, जवान भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी, बच्चियां भी, सब मिलाकर के सबको मानव कहा गया। प्रत्येक मानव सुख की चाहना रखता है और हम सुखी कैसे रहें इसके लिए व्यवस्था भी करता है। आश्चर्य, इसके बाद भी सुखी नहीं रह पाता। भगवान बुद्ध ने कहा, जो 4 बातें की उनमें सर्वश्रेष्ठ एक बात, जो पहली बात उन्होंने की, अपने शिष्यों से कहा कि पूरे संसार में प्रत्येक मानव में दुख है, उन्होंने अपने हिसाब से बात की है। मेरा उनके प्रस्ताव से कोई विरोध नहीं, लेकिन दरबार का जो प्रस्ताव है वह यह है कि प्रत्येक मानव में सुख की चाहना है। हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। सुखी रहा कैसे जाए, उसके लिए हमारे महापुरुषों ने तमाम विधियां, तमाम जप तप अनुष्ठान ध्यान साधना तमाम मार्ग बताए। लेकिन हमारे महापुरुषों के द्वारा हजारों वर्षों के साधना के पश्चात अपने अनुभव के आधार पर मानव जाति के लिए जो लिपियां लिखी, जो ग्रंथ लिखे, पुराण शास्त्र, गीता, श्रीमद् भागवत गीता, श्री रामचरितमानस, सारे उपनिषद पुराण सब लिखे गए। लेकिन हम उनकी मंशा को समझने में चूक कर जाते हैं। शब्दों से भाव को, लिखा हुआ शब्द उससे भाव पकड़ में नहीं आता, बोले हुए शब्द का भाव पकड़ में आता है। लेकिन बोलने वाला और चला गया पुस्तक लिख के, अब केवल आप शब्द पकड़ लेते हो। जब आप शब्द पकड़ लेते हैं, यहीं से समस्या शुरू होती है। फिर शब्दों की लड़ाई शुरू होती है। आपने शब्दों का कुछ बना रखा है मान, किसी दूसरे ने कोई और शब्द का, उसी शब्द का कोई और अर्थ लगा रखा है। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता की लगभग 5,500 से ज्यादा महापुरुषों ने भिन्न भिन्न प्रकार की टीकाएं लिखी हैं। यानी श्लोक 1 और उसके उत्तर 5,500। मनुष्य भ्रमित नहीं होगा तो होगा क्या? अपनी विद्वता के चक्कर में कुछ तथाकथित कलयुगी विद्वानों ने
अर्थ का अनर्थ कर दिया है। पूरी मानव जाति आज अंधकार में है, रोगों से जकड़ी हुई है, भय से भरी हुई है, आशंकाओं से भरी हुई है, शोक में डूबी हुई है, ऋण से मुक्ति नहीं हो पा रही है, ना गुरु के ऋण से, ना माता पिता के ऋण से। मुक्ति नहीं हो पा रही है। पितरों की मुक्ति भी उल्टे सीधे कर्मकांडों के कारण नहीं हो पा रही। उनकी स्मृतियां भी हमारे कुल में तैरती रहती हैं। उन स्मृतियों के कारण भी हम स्वस्थ नहीं रह पा रहे।